हजारीबाग में पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सदर विधायक प्रदीप प्रसाद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे स्वयं सरकार का हिस्सा हैं, जबकि भाजपा के विधायक विपक्ष में रहते हुए सरकार के कार्यों की सराहना कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि हजारीबाग में प्रशासन भाजपा के प्रभाव में कार्य कर रहा है। विष्णुगढ़ के कुसुम्बा में हुए मामले को लेकर अंबा प्रसाद ने कहा कि मुख्य आरोपी भीमराम का भाजपा से संबंध रहा है और उनके बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसके बावजूद भाजपा के वरिष्ठ नेता इस संबंध को नकार रहे हैं, जो कि कई सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मामले को लेकर उन्होंने डीजीपी से भी सवाल किए हैं। ऐसे में सदर विधायक प्रदीप प्रसाद को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया है कि प्रदीप प्रसाद न सिर्फ उनके बयान पर टिप्पणी करते हैं, बल्कि उनके पहनावे को लेकर भी टिप्पणी करते हैं, जो एक जनप्रतिनिधि के लिए बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने कहा कि एक महिला के प्रति इस तरह की टिप्पणी करना राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। प्रेस वार्ता के दौरान अंबा प्रसाद ने प्रशासन की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। कम समस्या नहीं है, कौन सा समस्या उठाते हुए देखे या कौन सा समस्या समाधान करते हुए देखे इनको? क्या ये यहाँ का ट्रैफिक इनको पता नहीं है? ट्रैफिक का कितना समस्या है, रोड का कितना समस्या है, पानी का कितना समस्या है, पूरा देख रहे हैं कि पूरा जीएम लैंड हो या रहती हो या जो भी लैंड हो, सबका म्यूटेशन सीओ के साथ मिल के अपने पक्ष में करा रहे हैं और सबका जमीन कब्जा कर रहे हैं। बस यही तो सुनने को मिल रहा है हजारीबाग में, और पहले भी यही सब चीज के लिए जाने भी जाते थे। तो अगर हमसे लड़ाई आपका, तो आप मेरे साथ आइए और मेरा सामना कीजिए, हम तैयार हैं। लेकिन हम ये जो नीपा पोती हुआ है आप लोगों की तरफ से, और जिसमें पुलिस का संरक्षण साफ साफ दिख रहा है कि आप लोगों को मिला है, आज आप लोग के मुंह से भी, आप लोग का मुंह भी खुलने लगा है। आप लोग विपक्ष में रह के भी, और सोचिए हम सरकार में रह के सवाल उठा रहे हैं और ये विपक्ष में रह के और बोल रहे हैं कि अंबा हताशा हो गई है क्योंकि ये सवाल उठा दिए, और डीजीपी मैडम के पक्ष में वो आके गुणगान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैडम ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, पुलिस प्रशासन ने जो किया बहुत अच्छा किया। विपक्ष ऐसा बोलता है क्या? तो आप लोग कहानी समझ जाइए कि हम आज तक जो भी बोलते थे कि यहाँ पे इस जिले में पूरा मतलब ये लोग पूरा बीजेपी की सरकार चल रही है, 5 विधायक बीजेपी के, एक सांसद बीजेपी के, ये पूरा लोग मिलके पूरा एक टीम वर्क में लगे हुए, और 10 दिन एक ही गांव में 3 लोगों को पकड़ने में 10 दिन लगा है। और छापामारी भी हम लोग नहीं देखे, हम लोग अपराधियों से मिलते रहे, हम लोग को पता नहीं चला, और सब लोग जाके फोटो खिंचाते रहे। जो महिला थी वो मुआवजा लेते रही रोज, और जो भीमराम था वो तो उसका तो बात ही मत करिए, वो तो सभी बीजेपी के बड़े से छोटे नेता लोग को बुलाने का वो हैसियत रखता था, और सबके बगल में बैठते हुए फोटो दिखाए उसका। चाहे वो हजारीबाग के माननीय सांसद है, उनके बगल में भी उनका फोटो है, करीबी है तभी तो बैठे हैं, ऐसा थोड़े है। तो मामा है मामा, अब सिंह का मामा राम, मतलब कुछ भी अभी जैसे कहानी बना है वैसे ये लोग स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, और उसी तरह का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, उसी तरह का आत्मविश्वास दिखा रहे हैं जैसे कि भीमराम दिखा रहा था। तो ये लोग भी भीमराम से कम बड़ा एक्टर नहीं है, उसी तरह के एक्टर ये लोग भी हैं। और हम आपको बता दे रहे हैं कि ये सुंदर कांड की तरह कुसुम्बा कांड भी पढ़ेंगे एक दिन, और हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। कहानी तो जो सच कहानी है वो जनता के सामने लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये झूठा कहानी से आप एक बात जान लीजिए कि किसी को फांसी का सजा नहीं मिलने वाला है, सब बरी होने वाले इस तरह के कहानी में। क्योंकि जो दोषी होता है ना, जो दोषी होता है उसके ऊपर भार नहीं होता है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करे। जो प्रोसिक्यूटर होता है उसका बोझ होता है कि वो साबित करे कि ये दोषी है। तो वो उस कहानी में कैसे साबित करेगा कि बेटा बीमार था? उसी कहानी को ना कोर्ट में साबित करना है। तो वो कहानी ही, जब आप लोग भी देख रहे हैं कि वो कहानी में सच्चाई नहीं है, तो वो कोर्ट में वो कहानी फेल है, सब लोग बरी होंगे, तो दोषी कौन है और सजा किसको मिलेगी? लोग चिल्ला रहे हैं फांसी का सजा दो, फांसी का सजा दो, फांसी का सजा दो। अरे देखो तो सही कहानी, आपको लगता है इस कहानी में फांसी का सजा मिलेगा? क्या कहानी को बदल के ये लोग को बचाने का कोशिश किया गया, या कोई बड़ा आदमी को यहाँ पे बचाने का कोशिश किया गया? सच्चाई क्या है वो हम, मेरे साथ साथ पूरे दुनिया जानना चाहता है। इसको अंधविश्वास बोल दीजिए, या ये हो सकता है अंधविश्वास नहीं कुछ और भी हो, लेकिन ये जो कहानी है
इसका सर और पैर हजारीबाग से संजय लाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।